हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन टेबलेट के बारे में। यह टेबलेट पेट के कीड़े मारने के साथ और कौन कौन सी बीमारी को ठीक करती है, तो जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे यह टेबलेट कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आइवरमेक्टिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, जिसे हम एंथेल्मिक ड्रग भी कहते हैं। आइवरमेक्टिन पैरासाइट द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। आइवरमेक्टिन को आपने फ्लुकोनाजोल और एल्बेंडाजोल कॉम्बिनेशन में जरूर देखा होगा, लेकिन ये सिंगल शॉट में भी मार्केट में आती है। और आज इस वीडियो में हम सिर्फ आइवरमेक्टिन के बारे में ही बात करेंगे। एल्बेंडाजोल टेबलेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। आइवरमेक्टिन टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे आईवेल, आइवरमेक्ट, आइवरमेक्टोल। या कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 3 mg, 6 mg और 12 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। और यह आपको डिस्पर्सिबल तथा अनकोटेड फॉर्म में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। आइवरमेक्टिन टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है, और यह पैरासाइट से होने वाले सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ट्रेड वर्म इन्फेक्शन, जिसे हम पेट के कीड़े कहते हैं, इस बीमारी में व्यक्ति के एनाल में खुजली चलने लगती है और इसका समय पर इलाज नहीं होता है, तो व्यक्ति को भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, खुजली चलना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पिन वर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फिलेरासिस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को खून चूसने वाले कीड़े जैसे मक्खी, मच्छर, चींटी, इस प्रकार के अगर कीड़े काटते हैं तो व्यक्ति की स्किन पर स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन मोटी होना, इस प्रकार की कुछ समस्या हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हेड लीक यानी सिर में जू होने की समस्या हो जाती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्केबिस नाम की बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात के समय में ज्यादा खुजली चलने लगती है और इसमें जो कीड़े होते हैं वो खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं। उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रिवर ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर खुजली चलना, इचिंग होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है और इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो व्यक्ति को अंधापन, ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को विपवर्म इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को दस्त लगना, पेट दर्द होना, दस्त के साथ ब्लड आना, इस प्रकार की समस्या हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी बच्चे को एस्केरेसिस की समस्या हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और यह बीमारी 90% बच्चों को हो जाती है। इसमें बच्चे को भूख कम लगना, पेट दर्द होना, लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, रेड आइज, स्किन इरिटेशंस, हेडेक, एडेमा, डिजीनेस, लॉस ऑफ डब्ल्यूबीसी, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। आइवरमेक्टिन टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। और अगर इसकी कॉमन डोज की बात करते हैं तो इसे हफ्ते में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसे 3 दिन में एक बार भी यूज़ किया जा सकता है। और इस टेबलेट को आप खाना खाने के बाद यूज़ करें।
अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को HIV, एड्स या इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप इस टेबलेट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर किसी बच्चे का वजन 15 किलो या 5 साल से कम उम्र का हो तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं आइवरमेक्टिन कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। तो यह टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, वारफरीन, थायरोक्सोवैक्सीन इस प्रकार के ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है, तो आप आइवरमेक्टिन को इन सभी ड्रग के साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको आइवरमेक्टिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।